दोस्तों एक बार फिर से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल कॉमर्स दादा में। और आज हम लोग इनकम टैक्स से एमसीक्यूज देखने वाले हैं। पहले मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करना चाहूँगा कि जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपको बता रहा हूँ ये प्रीवियस ईयर के पूछे गए क्वेश्चन हैं और बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो होने वाली है। तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। हाउस प्रॉपर्टी होल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी। किसी राजनीतिक दल द्वारा धारित गृह संपत्ति ए फुल्ली टैक्सेबल पूर्णतः कर योग्य होती है, बी पार्टली टैक्सेबल आंशिक रूप से कर योग्य होती है, सी एग्जेम्पशन अलाउड 50% ऑफ द एनुअल वैल्यू वार्षिक मूल्य के 50% की छूट अनुमत होती है, डी फुल्ली एग्जेम्प्टेड पूर्णतः कर मुक्त होती है, ई एग्जेम्प्टेड ओनली फॉर ए स्टिपुलेटेड पीरियड ऑफ टाइम केवल एक निर्धारित समयावधि के लिए करमुक्त होती है। तो देखिए हाउस प्रॉपर्टी होल्ड बाय ए पॉलिटिकल पार्टी, अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी के द्वारा कोई हाउस प्रॉपर्टी होल्ड किया गया है यानी उसके पास है, पॉलिटिकल पार्टी के पास हाउस प्रॉपर्टी है, तो क्या वो फुल्ली टैक्सेबल होगा या पार्टली टैक्सेबल होगा या एग्जेम्प्टेड अलाउड 50% ऑफ एनुअल वैल्यू होगा या फुल्ली एग्जेम्प्टेड होगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड। और ये जो इनकम टैक्स एक्ट जो है उसमें 13A के अनुसार जो पॉलिटिकल पार्टियां जो होती हैं उनके पास अगर प्रॉपर्टी होता है, हाउस प्रॉपर्टी होता है, तो वो पूरी तरह से एग्जेम्प्टेड होता है। ठीक है, फुल्ली एग्जेम्प्टेड जिसको हम लोग कहते हैं। इस क्वेश्चन का आंसर डी होगा, फुल्ली एग्जेम्प्टेड पूर्णतः कर मुक्त। क्वेश्चन नंबर 2 देखेंगे। टैक्स मैनेजमेंट इज डन, कर प्रबंध किया जाता है, ए बिफोर टैक्स प्लानिंग, बी आफ्टर टैक्स प्लानिंग, सी मिडिल ऑफ टैक्स प्लानिंग, डी नेवर कभी नहीं। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बिफोर टैक्स प्लानिंग कर नियोजन से पूर्व। क्वेश्चन नंबर 3 देखेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, निम्नलिखित में से कौन सा प्रत्यक्ष कर नहीं है, ए इनकम टैक्स आयकर, बी वेल्थ टैक्स धनकर, सी गिफ्ट टैक्स उपहार कर, डी प्रोडक्शन टैक्स उत्पादन कर। देखिए ये जो क्वेश्चन है एमपीपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर 2017 में पूछा गया है। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डायरेक्ट टैक्स, इनमें से कौन सा ऐसा है जो डायरेक्ट टैक्स नहीं है। तो देखिए इनकम टैक्स, वेल्थ टैक्स और गिफ्ट टैक्स जो होता है ये डायरेक्ट टैक्स होता है। ठीक है, इसका टैक्स जो लगता है वो डायरेक्ट लगता है। लेकिन प्रोडक्शन टैक्स जो होता है यानी कि ये मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड है, तो इसका जो टैक्स लगता है वो इनडायरेक्ट टैक्स होता है। ये किस कैटेगरी में होता है, इनडायरेक्ट टैक्स की कैटेगरी में होता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, प्रोडक्शन टैक्स उत्पादन कर। क्वेश्चन नंबर 4 देखेंगे। टैक्स ब्लैंक इज नॉट वैलिड, कर ब्लैंक वैध नहीं है, ए इवेजन, बी प्लानिंग, सी अवॉइडेंस, डी मैनेजमेंट। तो टैक्स जो है इवेजन इज नॉट वैलिड। तो टैक्स इवेजन वह स्थिति होती है जब कोई व्यक्ति या संस्था जानबूझकर बचाने के इरादे से कोई अवैधानिक कार्य करती है। ठीक है, ऐसे जो कि व्यक्ति या संस्था इस तरह की क्रियाओं में लिप्त पाए जाते हैं उन्हें आपराधिक दायित्वों से गुजरना पड़ता है, बाकी अन्य सभी की आयकर में छूट होती है। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, इवेजन अपवंचना। क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। एज पर द टर्मिनोलॉजीज डिफाइंड बाय द इनकम टैक्स एक्ट, द ईयर इन विच इनकम इज अर्नड इज कॉल्ड ब्लैंक एंड इन विच द इनकम इज टैक्सेबल इज कॉल्ड। आयकर अधिनियम द्वारा परिभाषित शब्दावलियों के अनुसार वर्ष जिसमें आय अर्जित की जाती है को ब्लैंक कहा जाता है और वर्ष जिसमें आयकर योग्य होती है ब्लैंक कहा जाता है। तो याद रखिएगा कि आप अगर इनकम अर्न करते हैं तो उसको हम लोग प्रीवियस ईयर का इनकम कहते हैं, और जब उसकी गणना की बात की जाती है तो नेक्स्ट ईयर जो होता है उसको हम लोग असेसमेंट ईयर कहते हैं। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, प्रीवियस ईयर असेसमेंट ईयर। क्वेश्चन नंबर 6 देखेंगे। एज पर सेक्शन 288A ऑफ इनकम टैक्स एक्ट, द टैक्सेबल इनकम शैल बी राउंडेड ऑफ टू द नियरेस्ट मल्टीपल ऑफ। आयकर अधिनियम की धारा 288A के अनुसार कर योग्य आय को किसके निकटतम गुणज में पूर्णांकित किया जाएगा, ए ₹1 फॉर पार्ट ऑफ ए रूपी कंसिस्टिंग ऑफ पैस, बी ₹5 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल नंबर,
सी ₹10 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल नंबर, डी ₹50 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल नंबर, ए ₹100 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, ₹10 फॉर द नियरेस्ट डिविजिबल नंबर, निकटतम विभाज्य संख्या के लिए 10 रुपए। क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज पर्सन एज पर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। निम्नलिखित में से कौन सा आयकर अधिनियम की धारा 231 के अनुसार व्यक्ति के रूप में शामिल नहीं है? ए एन इंडिविजुअल बीइंग एन NRI, एक व्यक्ति जो एक अप्रवासी भारतीय है। बी ए हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, एक हिंदू अविभाजित परिवार। सी एन एसोसिएशन ऑफ पर्सन और बॉडी ऑफ इंडिविजुअल्स वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, व्यक्ति या व्यक्तियों का एक संघ जो सम्मिलित है या नहीं है। डी ए कंपनी। ई ए लोकल अथॉरिटी और आर्टिफिशियल ज्यूरिडिकल पर्सन, एक स्थानीय प्राधिकारी या कृत्रिम विधिक व्यक्ति। तो जैसा कि क्वेश्चन में कह रहा है, हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड एज पर्सन एज पर सेक्शन 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट। तो 231 ऑफ इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार एन इंडिविजुअल बीइंग एन NRI, देखिए नॉन रेसिडेंट इंडियन, ठीक है, जो नॉन रेसिडेंट इंडियन होते हैं उसको हम एज अ पर्सन इंक्लूड नहीं करते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका ए होगा, एन इंडिविजुअल बीइंग एन NRI, एक व्यक्ति जो एक अप्रवासी भारतीय है। क्वेश्चन नंबर 8 देखेंगे, एन ऑर्डिनरीली रेसिडेंट इज हु फॉलोज, एक साधारणतः निवासी वह है जो पालन करता है। ए बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों का। बी ओनली बेसिक कंडीशंस, केवल बुनियादी शर्तों का। सी ओनली एडिशनल कंडीशन, केवल अतिरिक्त शर्तों का। डी नन ऑफ दिस। तो इस क्वेश्चन का आंसर ए होगा, बोथ बेसिक एंड एडिशनल कंडीशंस, बुनियादी और अतिरिक्त शर्तों का। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे, इन विच डेट द इनकम टैक्स एक्ट इज इन्फोर्स्ड इन इंडिया, भारत में आयकर अधिनियम किस तिथि में से प्रभावी हुआ है, किस तिथि से प्रभावी हुआ है? तो ऑप्शन में दिया हुआ है ए 1/4/1960, 1/4/1961, 1/4/1962, 1/7/1962। तो सर्वप्रथम यानी कि भारत में सबसे पहले इनकम टैक्स जो लाया गया था वो सर जेम्स व्हीलर के द्वारा। कब लाया गया था? 1860 में लाया गया था, ठीक है। लेकिन भारत में इनकम टैक्स एक्ट 1961 में पारित हुआ था और पूरे भारत में जो है ये प्रभावी हुआ, एनफोर्स्ड इन इंडिया 1 अप्रैल 1962। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा, 1/4/1962। क्वेश्चन नंबर 10 देखेंगे, DTC इज रिलेटेड टू, टैक्स कर से, एग्रीकल्चर कृषि से, सी पेपर से, डी बैंक से। तो DTC यानी कि डायरेक्ट टैक्स कोड, इस क्वेश्चन का आंसर होगा आपका ए, टैक्स से रिलेटेड है। किससे रिलेटेड है? DTC टैक्स से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 11 देखेंगे, इनकम फ्रॉम सैलरी इन्वॉल्व इनकम फ्रॉम, वेतन से आय किस आय को शामिल करता है? ए सैलरी, बी अलाउंसेस, सी परक्यूजिट्स, डी ऑल ऑफ दीज। तो इनकम फ्रॉम सैलरी में आप देखेंगे कि सैलरी तो आपका होता ही है, प्लस जो डियरनेस अलाउंस वगैरह है या आपको जो बोनस कमीशन मिलता है, परक्यूजिट जिसको कहते हैं, तो ये सारी चीज़ सैलरी में इन्वॉल्व होते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा, ऑल ऑफ दीज, ये सभी। क्वेश्चन नंबर 12 देखेंगे, इनकम टैक्स इज ए ब्लैंक टैक्स। तो इनकम टैक्स को कैसा टैक्स कहते हैं? तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका बी होगा, डायरेक्ट टैक्स। इनकम टैक्स जो होता है वो डायरेक्ट टैक्स के अंतर्गत आता है। इस क्वेश्चन का आंसर बी होगा। क्वेश्चन नंबर 13 देखेंगे, ADEN रूल्स 1953 इज रिलेटेड टू विच ऑफ द फॉलोइंग। ADEN नियम 1953 निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? ए टैक्स एग्जम्पशन, बी रेसिडेंशियल स्टेटस, सी डबल टैक्सेशन रिलीफ, डी असेसमेंट ऑफ कॉर्पोरेट एंटिटी। तो ADEN नियम 1953 दोहरा कराधान राहत से संबंधित है। दोहरा कराधान यानी कि डबल टैक्सेशन रिलीफ से रिलेटेड है। इस क्वेश्चन का आंसर आपका सी होगा। क्वेश्चन नंबर 14 देखेंगे, मैच लिस्ट 1 विथ लिस्ट 2, सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। सेक्शन 6 धारा 6 1, बी सेक्शन 10AA,
सी सेक्शन 10(1), सेक्शन 10(5). तो देखिए सेक्शन 6A जो है किससे रिलेटेड है, तो सेक्शन 6A जो है वो रेसिडेंट से रिलेटेड है, ठीक है। सेक्शन 10AA आपका रिलेटेड है लीव सैलरी से, ठीक है। और सेक्शन 10(1) जो है वो किससे रिलेटेड है, ये है एग्रीकल्चरल इनकम से। और सेक्शन 10(5) ये रिलेटेड है आपका लिव ट्रेवल कंसेशन। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा। क्वेश्चन नंबर 15 देखेंगे। SUGAM सुगम इज ऑल्सो नॉन एज, सुगम को किस अन्य रूप में भी जाना जाता है, ए ITR 1, ITR 2, ITR 3, ITR 4। तो सुगम SUGAM को हम लोग ITR 4 के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। और ITR 4 जो लॉन्च हुआ था वो 2017-18 के लिए आया हुआ था, 17-18 में आया हुआ था, जिसको हम लोग सुगम के नाम से जानते हैं। तो इस क्वेश्चन का आंसर आपका डी होगा ITR 4।